महाराष्ट्र में है कुंडनपुर, और अभी उसका नाम अमरावती के आसपास से शायद और कुंडनपुर हो चुका है। तो वहां पर मां रुक्मणी और इनके भाई जी ने तय कर लिया शिशुपाल से रिश्ता। क्यों? क्योंकि इसके भाई में बड़ी चालाकी थी। रुक्मी बड़ा चालाक था और रुक्मी को लगा कि हमारे बल जितना यदि किसी में बल है तो गोविंद के सेनाओं में, नारायणी सेना। अब यदि हम शिशुपाल से ब्याह हमारी बहन का करवा देते हैं, देखिए अभी तो आप सब राजनीतिक चक्कर को तो समझते हैं, राजनीति के चक्कर में कोई भी अपनी बहन का ब्याह किसी भी के साथ करवाता है। ये पार्टी उस पार्टी के साथ, वो पार्टी इस पार्टी के साथ। अभी जोड़ तोड़ की खूब राजनीति भी चल रही है, एनडीए का होगा कि इंडिया का होगा, वो किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, इतनी सारी चर्चा है। बस यही चर्चा यहाँ होने लगी। शिशुपाल से रुक्मी कहने लगा अपने पिताजी से, पिताजी यदि शिशुपाल से यदि ब्याह हो गई हमारी बहन की तो शिशुपाल के साथ दंतवक्र है, शिशुपाल स्वयं इतना महारथी है, हम सबकी सेना बलवती हो जाएगी, हम बड़े बलशाली हो जाएंगे और उसके बाद द्वारिका नरेश हमारा कुछ न बिगाड़ पाएगा। बार बार शैल्य वगैरह सबको उचकाने लगे और कहने लगे अब हमारी बहन का ब्याह शिशुपाल से होगा। अब इधर मन ही मन मैया घबराने लगी और मैया कहने लगी पिताजी से कि पिताजी हम यदि ब्याह करेंगे तो केवल कान्हा से, कान्हा के अलावा हम किसी से ब्याह नहीं करेंगे। अब पिताजी हद धर्म संकट में हो गए। पिताजी कहने लगे लल्ली हम ना अपने बेटे को रोक सकते हैं ना आपको रोक सकते हैं। यदि मन ही मन में आपने यदि मान लिया कान्हा को अपना तो आप अपने मन का करो और आपके भैया को अपने मन का करने दो। मैया ने अपने मन का किया, एक पत्र लिखा और वो पत्र लिखकर अपने नगर के पुरोहित को बुलवाया। अब देखिए नगर का पुरोहित आता है और रुक्मणी मियाँ कहती है पंडित जी प्रणाम, 7 दिनों के बाद हमारा ब्याह तय हो चुका है शिशुपाल से। और जैसे शिशुपाल को पता चला कि रुक्मी की बहन से ब्याह होना है, रुक्मणी मियाँ इतनी सुंदर थी कि क्या कहें। शिशुपाल ललायित हो गया और 7 दिन पहले से ही पूरे नगर को घेरा बना लिया। वो जानता था कि यदि ज्यादा देर करेंगे तो ये नंद का लल्ला कुछ ना कुछ तो कर ही रहेगा। और आज शिशुपाल ने पूरी घेरेबंदी कर दी और अपने सैनिकों को चप्पे चप्पे पर खड़ा किया और कहने लगा याद रखना इस नगर पर परिंदा भी पर ना मार सके। हजारों करोड़ों की संख्या में सैनिक तैनात है। और मां रुक्मणी ने पत्र लिखा। राजपुरोहित कहते हैं देवी जी आप कहती तो ठीक है, ये पत्र पहुंचाना कहाँ, द्वारिका नगरी में। अब कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ द्वारिका नगरी, गुजरात थोड़ा दूर तो है। ये नगर पुरोहित कहने लगे देवी ऐसा है कि अभी ब्याह करने के लिए शिशुपाल आ गया और शिशुपाल आ चुका है और गुप्तचर भी रखा हुआ है। अब ये आपका पत्र लेकर हम जाएंगे, हम राजपुरोहित हैं, कभी रात को मीटिंग में हमको इधर बुलाया जाता है, कभी उधर बुलाया जाता है। यही हाल हमारा हुआ था। जब हमारी कॉलोनी में मीटिंग चलती है तो पंडित जी थोड़ी देर बैठिए, रात हो जाता था 3-3 बजे तक हम मीटिंग ही करते रहते। अब राजपुरोहित का तो बड़ा कर्तव्य होता है, इधर उधर मीटिंग में व्यस्तता। वो कहने लगे अब मैं राजपुरोहित हूँ और ऐन वक्त में कहीं मैं दूर चला गया तो बिटिया याद रखना सबको समझ आ जाएगा, तो मैं रथ पर सवार होकर तो ना जा पाऊंगा। और रथ पर सवार होकर यदि मैं नहीं गया, पैदल गया, तो पैदल मैं गुप्त रास्ते से जाऊंगा तो 7 दिन तो मुझे केवल नगर को पार करने में लगेगा। रुक्मणी मियाँ कहने लगी बंधु बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा हमें बड़ा संदेश देती है। याद रखिएगा जब अंतःकरण में भक्ति जागृत हो और अंतःकरण में परमात्मा को पाने की प्यास जागृत हो तो देर ना करना। साची प्रीत जब जग गई तो देर ना करना, तुरंत काम करना। यदि मन में पुण्य करने का संकल्प जगता है तो तुरंत कर लेना, पाप करने का संकल्प जगता है तो टाल देना, कल पर टाल देना। आज मियाँ कहने लगी पंडित जी आप चिंता ना करें, बस मेरे प्रेम पत्र को पहुंचा दे। और इट वॉज अ फर्स्ट डिवाइन लव लेटर। ये सबसे प्रथम प्रेम पत्र था, न भूतो न भविष्यति, और ये डिवाइन लव लेटर था। आज मैया ने भेजा, महाराज जी ने अपने हाथ में पत्र रखा और चलने लगे गुप्त रास्ते से। चलते 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 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गया, पंडित जी ने नगर ही पार ना किया।
आज शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है, और शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है। आज महाशिवरात्रि की बेला है। मैया जाकर शिव की पूजा में अग्रसर होती है, और इधर पंडित जी रास्ते में सो गए, नगर से बाहर हुए नहीं। और जैसे नींद खुली तो पंडित जी अपने आप को द्वारिका नगरी में पाते हैं। बोलिए द्वारिका धाम की जय। सच कहता हूं, यदि प्रेम की राह में एक कदम बढ़ाया आपने तो मेरे परमात्मा दौड़ कर आकर आपको आलिंगन कर देते हैं। और आज दौड़ कर मेरे गोविंद पंडित को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और कहते, पंडित जी कहो कैसे आना हुआ। सब जानते हैं फिर भी पूछते हैं। पंडित जी कहते हैं कि कौंडनपुर की राजकुमारी ने आपको पत्र भेजा है नाथ, प्रेम पत्र भेजा है। मैं सबके सामने पढ़ूं, अकेले में पढ़ूं? अब मैंने कल कहा था ना कि मेरे गोविंद बड़े राजनीतिक कौशल वाले भगवान जी हैं। कहने लगे कि दूसरे देश से आप आए और दूसरे देश से पत्र में षड्यंत्र भी हो सकता है। आपको पत्र पढ़ना है तो सबके सामने पढ़े। आज सबके सामने पत्र पढ़ते हैं और बड़ा पावन पत्र है। मधुबंती श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते। आइए, बड़ा सुंदर प्रेम पत्र जो गोविंद पढ़ते हैं। और मानो इस पत्र को मैं इसलिए पढ़ता हूं, वैसे किसी के पर्सनल पत्र को तो नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन मुझे दायित्व तो ये मिला है कि मैं मां रुक्मणी के जीवन के पर्सनल बातों को भी पढ़ पाऊं। आइए, मुझे व्यास आचार्य का दायित्व मिला है और मैं गुप्त पत्र आप सबके सामने पढ़ता हूं। इस गुप्त पत्र को आप अपने सीने से लगा लें। और यहाँ जितनी कन्या बैठी है, मेरी नौजवान युवतियां बैठी है, याद रखिएगा। कभी कभी मुझे कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं पंडित जी बोलिए ना। कुछ लोग कहते हैं ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, ऐसा मत पहने, ऐसा पहने। मैं कहता हूँ भैया, पहनने ओढ़ने से ज्यादा हमारा कुछ लेना देना तो नहीं। बस हाथ जोड़कर इतना ही कहते हैं कि आप सब भारतवर्ष की बेटी हैं, जो चाहे वो पहने। बस याद रखिएगा, जो भी पहने आपके अंतःकरण में बैठी पराम्बा को अपमानित ना होना पड़े, आपके अंतःकरण की अस्मिता भंग ना हो जाए। बस इतना ही याद रखिएगा। जितनी देवियां हैं ये भारतवर्ष की वीरांगनाओं की देवियां हैं। आज मां रुक्मणी ने कहा प्रेम पत्र भी कैसा हो, प्रेम पत्र कैसा लिखना है। जितनी मेरी बहन बैठी है, मैं कहता हूं ऐसा प्रेम पत्र हो जैसे मां रुक्मणी ने लिखा है। और ये पत्र तो आप सब भाई भी लिख सकते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते नैरिष्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशतु चित्र पत्रपम में। बड़ी सुंदर बात लिखती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। आज जैसे ब्राह्मण देव पत्र पढ़ने लगे, मां रुक्मणी मानो पत्र में ही प्रकट होकर कहने लगी, नैरिष्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम नैरिष्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते नैरिष्य कर्णविवरैर्हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमतामलिमतिलाभलार्थम त्वय्यच्युता विशत चित्तमपत्रपम में। हे नाथ, जब से कानों में मैंने तेरे गुण को सुना है, जब से मैंने अपनी आंखों से तेरे चित्र को देखा है नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, ऐ भुवन सुंदर, मैंने मन ही मन तुझे वरण कर लिया नाथ। हे नाथ, अब तक जितना जीवन बीता बीत गया गोविंद, अब नहीं रहा जाता नाथ। अब तेरे बिना एक पल जीना
दुस्वर होगा ना। आ जाओ नाथ, मुझे आलिंगन करो। नैरिश्य कर्ण विवरैर हरतो अंग तापम। अब मेरे अंग अंग में, रोम रोम में केवल तेरा नाम उठता है नाथ। आ जाओ नाथ, अपना लो गले लगा लो। मैया ने कह दिया अब सांची भी तुझसे लग गई, अब और कुछ ना होगा। गोविंद कहने लगे चिंता मत करो देवी, आपने मुझे पाने का संकल्प किया, मैं तुझे अपनाऊंगा। जो जो मेरे नाम की मेहंदी लगाता है अपने हाथ पर, मैं सदैव उसका हो जाता हूं। मैं तो तैयार खड़ा हूं दूल्हा बनकर। तैने अपने हाथ में मेहंदी लगाई, मेरे कान्हा तो सदैव वरण करना चाहते हैं। आज मैया को संदेश भिजवाया कि जाओ मां परांबा के पावन मंदिर में जाकर मुझे पाने का यज्ञ करे, मंदिर जाकर पूजा करे। आइए मां रुक्मणी का स्वागत करे। बोलिए रुक्मणी मैया की। और मां रुक्मणी सखियों संग मां अंबा की पूजा के लिए आती है। इधर मेरे गोविंद उद्धव से कहते, उद्धव क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या करने नाथ? रुक्मणी देवी को उठा कर लाने के लिए। उद्धव कहते हैं ये बात आप मित्र से पूछते हो कि महामंत्री से? देखिए अभी राजनीतिक समस्याएं चल रही है हमारे देश में। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे गोविंद बड़े गजब के राजनेता भी हैं। कान्हा ने कहा बोलिए उद्धव चलोगे? उद्धव कहने लगे कान्हा पहले ये बताइए, ये प्रश्न आप अपने मित्र से करते हैं कि महामंत्री से? ठाकुर जी ने कहा यदि महामंत्री से करूं तो उद्धव कहने लगे ठाकुर जी ऐसा है, ये आपका पर्सनल मामला है। यदि आप अपने महामंत्री से कहते हैं तो राजकोष की शक्ति हम आपके पारिवारिक काम में खर्च नहीं करेंगे, आप अकेले जाइए। और कान्हा कहते यदि मैं मित्र से पूछूं तो म्यान से तलवार निकाल कर कहते चलो कान्हा, जहां जहां आपकी कदम होगी वहां वहां मेरा गर्दन होगा। और आज उद्धव चलते हैं, हवा की रफ्तार से मेरे गोविंद मां रुक्मणी को लेने आते हैं। इधर मां रुक्मणी मां अंबा की पूजा में अवस्थित होती है। आइए सभी स्वागत करें मां रुक्मणी का। बोलिए रुक्मणी मैया की। ओ आदि शक्ति मां भवानी दुर्गे मां, भवानी जगदम्बे हो मां, हो मां, हो मां, जय हो, जय हो। आदि शक्ति मां, शक्ति मां, ओ आदि शक्ति मां भवानी दुर्गे मां, अम्बे जगदम्बे ओ मां, जय हो मां, हो मां। आप सभी ताली बजाकर अभिवादन करें मां रुक्मणी का। मैया कहती जय हो। नहीं मुझसा है पापन कोई, तुझसा भी तो नहीं है मैया पाप तारनी कोई। हाँ हाँ तुझसा भी तो नहीं है मैया पाप तारनी कोई। नहीं मुझसा है पापन कोई, तुझसा भी तो नहीं है मैया पाप नाशनी कोई। हो तुझसा भी तो नहीं है मैया पाप नाशनी कोई। परम पद देती माँ, जय परम पद देती माँ भवानी जगदम्बे, जय अम्बे माँ, हो माँ, हो माँ, हो
आदि शक्ति माँ भवानी दुर्गे माँ, सभी गाएं, ओ आदि शक्ति माँ भवानी दुर्गे माँ, अम्बे जगदम्बे हो माँ, हो माँ। और इधर मेरे गोविंद रथ पर आरूढ़ होकर तेज गति से आते कुंदनपुर की ओर, चौं ओर द्वारपाल खूब कड़े पहरे में, लेकिन हवा की रफ्तार से मेरे गोविंद आते हैं। और जैसे मेरे कान्हा का आगमन होता है तो विकार मानो चूर चूर हो जाते हैं, धूल पड़ जाता है सारे सैनिकों के आंख पर। मैया तो लीन है ध्यान में, मेरे कान्हा का आगमन होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे गोविंद इतने आराम से नहीं आते, इतने आराम से आते तो शिशुपाल लेकर चला जाएगा। खूब तेज गति से कान्हा का आगमन होता है। और मेरे गोविंद की युक्ति देखिए, कम करिए। और जैसे मेरे गोविंद का आगमन होता है तो चौं ओर खूब तेज हवा बहती है, और खूब तेज हवा में मेरे कान्हा कहते हैं कि भैया युद्ध को जब तक हो टालो, और जब मौका लग जाए तो युद्ध करो। आज मेरे कान्हा कुशल राजनेता जैसे ही प्रवेश करते हैं तो दारुक सारथी बनता है और स्वयं मोहिनी का रूप लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि चाहूं और शिशुपाल के सैनिक है, और इधर माँ रुक्मणी ने भी कान्हा को नहीं देखा और कान्हा ने भी रुक्मणी मैया को नहीं देखा। अब चौं और सब लोग तैयारी में, जैसे हमारे इस प्रांगण में सभी पगड़ी लगाकर बारात में हैं। अब किसी को पता नहीं कि शिशुपाल का बाराती बने कि कृष्ण का बाराती बने। अब विवाह में तो सब शिशुपाल के आए थे और शिशुपाल दूल्हा, लेकिन यहाँ पर दूल्हा राजा तो कमरे में ही बैठे बैठे थकते हुए इंतजार करते खड़े रह गए। मैया रुक्मणी आरती करती रह गई और सारे दूल्हा ढोल में नाचने लगे। कान्हा आते, देवी जी आरती करती रहोगी कि हमारे साथ चलोगी? और मेरे गोविंद आते हैं, माँ रुक्मणी का हाथ थामते हैं, और जैसे ही जाने लगे तो जो शिशुपाल के भी बराती थे वो भी ताली बजाने लगे, कहने लगे दूल्हे राजा की जय, दूल्हे राजा सरकार की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया की, रुक्मणी मैया की, कृष्ण कन्हैया की, रुक्मणी मैया की। अब देखिए, जब हमारे कान्हा भगा के ले गए रुक्मणी मैया को, तो रुक्मणी मैया के पिताजी ने आग्रह किया, कान्हा जी ऐसा है कि जवान बेटी को घर से भगा कर ले जाओगे तो बड़ी बदनामी होगी पिताजी की। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी बिटिया को छोड़ दो और विधिवत बारात लेकर आओ। हम हमारी बिटिया का पानी ग्रहण करेंगे और विधिवत विदाई करेंगे। बोलिए दूल्हे राजा सरकार की।